ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक क्रमांक 37। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेते योगाश्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा आयति असफल योगी श्रद्धया श्रद्धा से उपेता लगा हुआ योगात योग से चलित विचलित मानसा मन वाला अप्राप्य प्राप्त न करके योग संसिद्धिम योग की सर्वोच्च सिद्धि को काम किस गतिम लक्ष्य को कृष्ण हे कृष्ण गच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव की अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास में भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस योग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभनों के कारण अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाश्चलति मानसा अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। ओम अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग सब दक्षिण भारत यात्रा में जा रहे हैं, श्रीरंगम, कांचीपुरम, सेलम। तो वहां पर हम रंगनाथ जी, वरदराज जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनकी जो लीला कथा है, उनकी जो पास टाइम्स हैं, वो हम सुनेंगे। उससे पहले कुछ आधारभूत सिद्धांत, बेसिक फिलॉसफी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो श्लोक पढ़ा है उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, योगास चलति मानसा। योगास चलति मानसा मतलब जो योग के पथ से विचलित हो जाता है, योग के पथ से भटक जाता है, या योग का पथ के रास्ते से स्लिप हो जाता है, या सीधी भाषा में बोले उसका योग के रास्ते में पतन हो जाता है। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, अयति श्रद्धयोपेते। यति मतलब यतन, यतन मतलब प्रयास करना, और यति मतलब सन्यासी, और अयति मतलब असफल योगी या असफल सन्यासी। अयति श्रद्धयोपेते कि श्रद्धा के साथ मार्ग चालू किया, है ना। अभी योग पथ जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 3 तरह के हैं, या तो ज्ञान योग का अनुशीलन करे, या अष्टांग योग का अनुशीलन करे, या भक्ति योग का अनुशीलन करे। लेकिन ज्ञान योग और अष्टांग योग अभी कलयुग में व्यवहारिक नहीं है। तो भक्ति योग के बारे में फिर प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो भक्ति योग का हमने रास्ता प्रारंभ किया, भक्तों का संग लेना चालू किया, और प्रसाद, यात्रा, अध्ययन सब कुछ हमने प्रारंभ किया। और शुरुआत के समय में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब एकदम हर चीज फ्रेश, है ना। हर चीज ऐसा लगता है कि कोई दूसरी दुनिया में आ गए, है ना। ऐसा तो हमने कुछ सोचा नहीं था, इतना सब हमको प्योर, है ना। और भक्तों के बीच में एक स्वाभाविक जो संबंधों को हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गए। जो बाहर का संसार है वहां पर शोषण है, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत लोग चालाक होते हैं और अलग अलग तरह के दुर्गुण होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही ऐसा है, इसीलिए अपना जिससे काम बने वो अपना करते रहना चाहिए और संसार में जीना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम डिवोटी एसोसिएशन में आते हैं, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आते हैं, तो अलग सा हमें एक लगता है कि ओ ये तो वास्तव में ये कोई दूसरी जगह है, धाम है ये, है ना। और हम भक्ति का करने का प्रयास करते हैं, है ना। और भक्ति करते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं। और कुछ समय के पश्चात, अब ये जो कुछ समय है वो कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है ना, कुछ दशक भी हो सकता है ना। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि एक्सरे होता है। तो अगर एक्सरे के हम एक्सपोजर में हैं तो क्या होगा, हमें तुरंत पता नहीं चलेगा कि हमारे ऊपर उसका हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर कई समय तक हम एक्सरे के एक्सपोजर में रहेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से भक्ति के रास्ते में आए हैं और भक्ति का रास्ता परफेक्ट है, वो हमारे जो फाइनल डेस्टिनेशन है, गंतव्य तक ले जाने के लिए हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया है। लेकिन समस्या क्या होती है कि उस रास्ते से हम भटक जाते हैं, उस रास्ते से विचलित हो जाते हैं, या हमारा पतन हो जाता है, या हमारा उत्साह है या इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उसी को बोलते हैं योगस चलित मानसा, है ना। तो ये योगस चलित मानसा की स्थिति हर साधक के जीवन में आती है ना। किसी के जीवन में कुछ देर के लिए आती है, किसी के जीवन में काफी समय के लिए आती है, किसी के लिए जीवन में बहुत गंभीर आती है कि वो
पूरा भक्ति के मार्ग से ही हट जाता है ना। तो ये जो भक्ति के मार्ग से विचलित होना, ये थीम भगवत गीता में कई बार डिस्कस की गई है। जैसे कि 4थे अध्याय में बताया गया है, अज्ञ अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, है ना, कि 3 तरह के लोग, अज्ञानी जिनकी इस दिव्य ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, और तीसरे जो इस दिव्य ज्ञान के ऊपर संशय करते हैं, है ना। और फिर 16वें अध्याय में बताया गया, या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम, कि जो शास्त्रों के विधि विधानों को छोड़कर अपनी मन मौजी से, मन माफिक तरीके से कार्य करता है, उसको सिद्धि भी नहीं मिलती है, सुख भी नहीं मिलता है, और अगला जीवन में भी परम सुख, परम गति प्राप्त नहीं होती। तो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों हम भक्ति के रास्ते से विचलित हो जाते हैं, क्यों हम भक्ति के रास्ते से भटक जाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति का रास्ता बहुत सरल है ना। प्रभुपाद ने कहा कि इतना सरल है कि वो कभी फिसल भी सकता है, मतलब हम उसको हो सकता हम पहचान भी नहीं पाए, है ना। तो क्या क्या अलग कारण होते हैं उसको हम देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि सबसे पहला कारण यह है भक्ति के रास्ते से भटकने का। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, वन मे नॉट बी सफिशिएंटली सीरियस अबाउट फॉलोइंग दैट प्रोसेस, कि पर्याप्त रूप से वो गंभीर नहीं है ना, तो सतर्क नहीं है। हिंदी में अनुवाद किया सतर्क, सीरियस, गंभीर नहीं, है ना। तो हम योग के रास्ते पर आ गए हैं, भक्ति के रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी गंभीर नहीं। गंभीर मतलब जो भी हम भक्ति कर रहे हैं बहुत ऊपरी स्तर पर कर रहे हैं, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपरी स्तर पे करेंगे और भक्ति की गहराई को नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, हमारे जीवन में अगर कुछ विचलन आएगा, या मन में कुछ विचलन आएगा, या आसपास की परिस्थिति हमको परेशान करेंगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भक्ति के रास्ते को, या तो जो उसकी जो तीव्रता है उसको कम कर देंगे, या फिर उसको हम छोड़ देंगे। तो ऐसा बहुत आम बात है, बहुत ही आम बात है ना, कि इसीलिए जो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, है ना, जो अच्छे भक्त हैं उनका संग करना, और पूरा प्रभुपाद जी के मिशन को समझने का प्रयास करना, अगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हम कार्य करना चालू करते हैं उसमें अच्छा ही लगता है। जैसे अभी यात्रा जा रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है, कीर्तन हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, सबसे मिलना हो रहा है ना। जो भी हम कार्य प्रारंभ में करेंगे वो सब अच्छा लगेगा, लेकिन जो महीने महीने, सालों साल उस रास्ते में लगा है, तब उससे कहलाता है कि हाँ वो भक्ति को रियली समझा है ना। तो एक तरह से भक्ति में आना बहुत आसान है ना, और भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है। अब भक्ति में टिके रहकर खुश रहना वो और भी मुश्किल है ना। तो भक्ति में रास्ते में आ तो जाते हैं, कभी कभी कोई जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से बाहर भी जाता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ ऐसा है ना। अगर केवल हम मानसिक स्तर पर हैं तो फिर ऐसी स्थिति होती है। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति के मार्ग मतलब माया से युद्ध घोषित कर देना। माया के प्रति हमने युद्ध घोषित कर दिया, है ना। अभी जब युद्ध घोषित कर दिया तो क्या होगा, अभी हम बैटल फील्ड में खड़े हुए हैं, अब माया की बॉम्बार्डिंग हो रही है। माया ने एक बॉम्ब छोड़ दिया कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपके घर में किसी रिलेटिव में उनका एक्सीडेंट हो गया, एक बॉम्ब छोड़ दिया माया ने, तो क्या होगा, हम घायल हो गए, है ना। या हमें प्रेस्टीज दे दी, माया ने हमको क्या कर दिया, प्रेस्टीज दे दिया, है ना, नेम फेम दे दिया, तो क्या हो गया, उस प्रेस्टीज में, नेम फेम में हम चले गए, है ना। तो ऐसे माया के बहुत सारे अटैक होते हैं, और सबसे बड़ा अटैक होता है अपने मन से। भौतिक इच्छाएं एकदम से तेजी से आती है, और हमें लगता है कि अरे मैं तो
अच्छे से भक्ति कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, और एकदम से मन में ऐसी इच्छा है। तो कई भक्त बोलते हैं, प्रभु जी अब तो मन भक्ति करने का मन ही नहीं करता, अब तो मंदिर आने का मन नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। अब तो सब कुछ लेक्चर में जान लिया है, सब यात्राएं कर ली हैं, और सब पता है ऑलरेडी, सब कुछ पता है, 4 नियम पता है, सब कुछ मालूम ही है। तो अभी कुछ नयापन नहीं रहा, अभी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसे कई कई लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, है ना। तो माया से क्या है, युद्ध घोषित करना है। तो अगर हम थोड़ा भक्ति, थोड़ा एंजॉयमेंट इस टेंडेंसी से कर रहे हैं, तो क्या होगा, माया क्या है, बहुत एक्सपर्ट। जैसे जब वो किसी को रेसलिंग सिखाई जाती है, कराटे, जूडो कराटे सिखाए जाते हैं, तो उसमें क्या सिखाया जाता है कि व्यक्ति के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। अगर उस वीक पॉइंट में किसी ने मार दिया, प्रहार कर दिया, तो व्यक्ति एक ही प्रहार में पूरा गिर जाएगा, वो तो उसको बहुत कुछ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसा उनको ट्रेन किया जाता है। जब आप किसी से कराटे लड़ रहे हैं, तो उसके वीक पॉइंट्स हैं, उस वीक पॉइंट में आप प्रहार करो और व्यक्ति वहीं गिर जाएगा। तो उसी तरह से माया जो है वो भी हमारे वीक पॉइंट ढूंढ रही है ना। और माया क्या है, प्रभुपाद जी अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को बोलते थे कि मेरे शिष्यों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि माया को बहुत हल्के में लेते हैं वो, है ना, कि माया तो हमको टच कर ही नहीं सकती, है ना। तो माया भी क्या है, हमारे ऐसे वीक पॉइंट्स को ढूंढ रही है कि क्या हमारे वीक पॉइंट है। और ये वीक पॉइंट कैसे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं और हमारे हृदय में होते हैं। किसी का वीक पॉइंट है भौतिक आसक्ति है, किसी का वीक पॉइंट है उसकी भौतिक इच्छाएं है, किसी का वीक पॉइंट है कि उसको फेम की बहुत इच्छा है, किसी का वीक पॉइंट आलस्य है ना। ऐसे हर किसी के अलग अलग वीक पॉइंट होते हैं। तो माया उन चीज को ढूंढ रही। तो माया क्या है, बहुत एक्सपीरियंस है। माया ने बहुत सारे केस देखे हैं। माया ने महाराज याति का भी केस देखा है, माया ने विश्वामित्र मुनि का भी केस देखा है, सौबरी मुनि का भी केस देखा। माया बहुत, जब से भगवान है तब से माया है ना। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत आत्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा वासु यथा सम। तो भगवान ने माया को पहले क्रिएट किया है, जब से सृष्टि है तब से माया है। माया मतलब जहाँ पर भगवान की अनुपस्थिति है। कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। तो माया कि हमें बैठे हैं बिल्कुल पकड़ने के लिए, जहाँ कृष्ण भावनामृत की अनुपस्थिति है वहाँ माया है। तो माया ने बहुत सारे केस देखे। इसीलिए जब अटैक होता है, माया का अटैक होता है, जैसे बॉम्ब गिर रहे हैं, है ना, कि कोई बॉम्बार्डिंग हो रही, तो क्या क्या करना चाहिए उस समय? क्या एक सॉल्यूशन क्या है? व्यक्ति अगर लेट जाए, थोड़ा झुक जाए, तो क्या होगा? तो बॉम्ब क्या है, थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो बी हम्बल, अपनी वास्तविकता में रहें, है ना। जैसे वो श्लोक है, तृणादपि सुनीतेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सुधा। तो बहुत याद करने में बहुत आसान श्लोक है, लेकिन पालन करने में बहुत टफ श्लोक है। तो जितना हम वास्तविकता में रहेंगे, जितना हम अंदर से वास्तविक रूप से विनम्र रहेंगे, उतना हम माया से क्या है, सुरक्षित, है ना। तो माया किस तरह से अटैक करती है और योगा चलित मानसिकता की स्थिति कैसे आती है, अभी उसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे। और ये समझना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हर किसी के जीवन में ऐसा आएगा कि प्रभु जी अब तो बहुत हो गया, अब तो दिमाग गर्म हो चुका है पूरा, अब भक्ति, अब कभी कभी भक्त लोग डिवोटी से संपर्क नहीं रखते, जानबूझ के नहीं रखते, है ना, कि वो पूछेंगे जब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब जब हम बीमार हैं तो डॉक्टर से दूर जा रहे हैं, जब हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास और अधिक जाना चाहिए। हो क्या रहा है, जब हम माया से ग्रसित हैं, माया का रोग हमको लगा हुआ है,
तो हम क्या सोच रहे हैं, नहीं अभी हम अपने आप को सुधार लेंगे। तो वैसे ही होगा जैसे पेशेंट अपने आप को ट्रीट करना चाह रहे हैं, है ना। तो जब हम खतरे का सिग्नल बच चुका है, तो हमें लग रहा है कि हमारे भक्ति में मन नहीं लग रहा है, बहुत इच्छाएं बहुत आ रही है, आसक्ति है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो उस समय अपना खुद का ट्रीटमेंट करने का प्रयास ना करें। सबसे पहली बात, अगर खुद का हम ट्रीटमेंट करने का प्रयास करेंगे तो खुद का क्या कर देंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइट, ऐसा हो जाएगा। ट्रीटमेंट तो अच्छा हो जाएगा लेकिन हम डेड हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है जनरली, क्योंकि हमने ये उन लोगों के लिए चर्चा है जो जिनको थोड़ा सा भक्ति में समय हो गया है, क्योंकि सुन लिया है, अभी यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, सब पता है। तो वो क्या होता है कि अपने अनुसार अपनी समस्या से निकलने का प्रयास करते हैं, और जब अपने अनुसार अपनी समस्या से निकलते हैं तो बहुत चांस है कि वो मात खा जाते हैं, बहुत चांस है कि योगा चलत मानसा उनके जीवन में होगा ही, ये पक्का है, ये देखा है ना। तो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने पद से हट जाता है। तो सबसे पहला कारण है हमारी साधना अच्छी नहीं। मैसेज आता है ना, मैसेज अभी ये ऐसा होता है, सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारी साधना अच्छी नहीं है ना, साधना अच्छी नहीं है मतलब सुबह उठने में हम कमजोरी रख रहे हैं, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं, है ना, चैंटिंग का जो क्वालिटी है बिल्कुल ही ऐसा है कि मतलब देख के ही ऐसा लगे कि क्या क्या कर रहे हैं, चैंटिंग करते हुए बातचीत कर रहे हैं, चैंटिंग करते हुए व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, चैंटिंग करते हुए इधर उधर देख रहे हैं, है ना, चैंटिंग करते हुए बहुत सारी चीजें, सारी दिन की प्लानिंग चैंटिंग के समय चल रही है ना। तो वो कहाँ से हमको शक्ति मिलेगी, कहाँ से हमको एनर्जी मिलेगी, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी जिससे हम माया को विथस्टैंड कर सके, है ना। तो सुबह सुबह नहीं उठ रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले कि अगर सुबह उठने में हम सीरियस नहीं है, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, इसका मतलब भक्ति के लिए सीरियस नहीं है, सिंपल, है ना। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, कोई जॉब डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, तो उसको जाना पड़ता है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, थोड़ा लेट चला जाऊंगा, जाना है तो जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मंथ के लास्ट में मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा लीव विदाउट पे हो जाएगा, है ना, फिर मुझे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें क्या है कि ठीक है, आज 5 बजे उठे, कल 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 5 बजे, फिर 2 बजे उठ गए, फिर 9 बजे उठे, है ना, ऐसा भी होता है। इतना भयंकर वाला फ्लक्चुएशन होता है जीवन में, एकदम 1-2 बजे उठ गए, कई दिन उठ और फिर 10 बजे उठे अगले दिन। तो ये सब दिखा रहा है मन क्या है, बहुत हमारे कंट्रोल में नहीं है ना? तो प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। यस, यूट्यूब से हम बहुत सारी चीज सुन सकते हैं, लेकिन वो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का अल्टरनेटिव नहीं है कि अगर हम लेक्चर सुन लिए और तो ठीक है प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का। तो प्रभुपाद जी का कोट है, उनके एक बहुत सीनियर डिसाइपल थे जो लीडरशिप रोल पर थे। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप नियमित रूप से मेरी 1-1.5 घंटे बुक्स पढ़ते हैं तो आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 1-1.5 घंटे रोज पढ़िए, तो आपकी जो विजन है, दृष्टि है, उसमें क्लियरिटी, स्पष्टता आएगी, और फिर आप जान पाएंगे कि इस परिस्थिति में मुझे कैसे निर्णय लेना है, कैसे करना है। तो ये बेसिक चीज है ना, बेसिक्स को हमको पकड़ के रखना है हमको। तो अच्छे से चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, सुबह उठने में हम गंभीर नहीं है, प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से शक्ति मिलेगी। सब पूछते रहते प्रभु जी क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। भाई चैंटिंग करो, अच्छे से रीडिंग करो, तो बहुत सारी आधी से अधिक प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, है ना। फिर ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि हमारा जो ईगो है वो बहुत बड़ा होता है, हमारा जो अहंकार है वो बहुत बड़ा होता है। तो
शुरू में क्या होता है, हम एकदम हम्बल डिवोटी होते हैं, है ना। रियल सेंस में हम्बल नहीं होते हैं, एक्सटर्नली हम्बल होते हैं। जिनको भी मिलते हैं प्रणाम करना, सब कुछ, प्रभु जी कैसे क्या है सब। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि हमारा अगर अहंकार, ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया, तो भी हम भक्तों के संग को छोड़ देते हैं, तो भी हम भक्ति को क्या कर देते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं। ऐसा होता है। इसका साधारण हिंदी में बोला जाए तो बुरा लग गया, प्रभु जी बुरा लग गया मुझे, तो अब क्या करें, मुझे बुरा लग गया, वो इतना इम्पोर्टेंट है। अब भगवान की सेवा करना इतना पीछे है कि मेरा जो बुरा लगना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसा हो जाता है। और हम देखते हैं कि खासकर जो कांग्रीगेशन डिवोटीज हैं उनमें ये बहुत होता है कि बुरा लग जाता है ना। और बुरा लगने के बाद क्या होता है, फिर मायूस, तो अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्राइमरी क्या है, उनका सम्मान। प्राइमरी क्या है, तो ये सब अनर्थ है, ये हमको समझना पड़ेगा। ये सब हमारे अंदर अनर्थ है, हमारे साथ भी होगा। अभी जैसे हम यात्रा में है, कई बार ऐसी यात्रा में होता है कि यात्रा हुआ और कुछ मुठभेड़ हो गई और उसके बाद बंद। यात्रा से प्रगति होना चाहिए और यात्रा के बाद क्या हो गया बस अब तो हमें नहीं आना, हम तो समझ गए, क्या बोलते रहते हैं बस। तो इसीलिए ये अहंकार, ईगो सेटिस्फेक्शन, इसीलिए तृणादपि सुनिश्चित, है ना। अहंकार को छोड़ना है। हो जाती है कुछ अनबन, हो जाती है कुछ कॉन्फ्लिक्ट, हो जाते हैं कुछ मुठभेड़ हो जाती है, लेकिन हम एक बहुत बड़े हायर गोल को लेके आए यहाँ पर, है ना। जैसे कि अभी ट्रेन से हम श्रीरंगम जा रहे हैं, है ना। तो सपोज खिड़की सही नहीं है, पंखा सही नहीं है, सीट फटी हुई है, पानी बहुत है, आसपास के लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, छोड़ो यार ट्रेन से उतरता हूँ, मैं चला जाऊंगा श्रीरंगम, बहुत हो गया अभी, मुझे नहीं बैठना ट्रेन में, है ना, मैं चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा मैं, मुझे कोई ट्रेन में नहीं जाना, है ना। तो ऐसे होता है, डिवोटी एसोसिएशन में होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ईगो को धक्का लगता है, हम क्या बोलते हैं, अपने आप कर लेंगे हम भक्ति, हमें सिखाने की क्या जरूरत, खुद ही कर लेंगे। तो ये बहुत बड़े भ्रम में हम, बहुत बड़े इल्यूजन में है ना। फिर और ईगो कैसे आता है, अगर हम किसी सेवा में एक्सपर्ट हैं, अगर किसी फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं, तो भी ईगो आता है। क्योंकि वो एक्सपर्टीज से क्या होता है, हमारे अंदर कंट्रोलिंग मेंटेलिटी आ जाती है, परिस्थिति को, लोगों को एक कंट्रोल करने की टेंडेंसी आ जाती है। तो वो एक्सपर्टीज क्यों है, जिससे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। अगर वो एक्सपर्टीज के कारण हमारे अंदर कंट्रोलिंग मेंटेलिटी आ रही है, किसी को भी, किसी भी चीज को कंट्रोल करने की, तो क्या होगा, जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर जाएगा वो परिस्थिति, या वो कंट्रोल से बाहर जाएगा कोई डिवोटी, तो हमको क्या लगेगा, फिर हमको अच्छा ही लगेगा, हमको क्या धक्का लगेगा, है ना। और ऐसा होता है, बहुत अच्छे भक्त होते हैं, बहुत सी सेवा करते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं हर चीज में, है ना। लेकिन वो एक्सपर्टीज कहाँ से आ रही है, हम एक बल्ब है बस, तो बोलते हैं बल्ब है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो रोशनी दे पा रही है। कोई 0 वाट का बल्ब है, कोई 10 वाट का बल्ब है ना, कोई 100 वाट का बल्ब है, सब बल्ब है, सबके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। अगर वो मेन पावर हाउस जुड़े हुए हैं, तो अगर वो पावर हाउस से नहीं जुड़े हैं तो कोई प्रकाश नहीं। इसीलिए जो हमारी सेवा में दक्षता है, कोई अच्छे कुकिंग कर सकते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर सकते हैं, कोई श्लोका याद करना है ना, ऐसे बहुत सारे किसी के अंदर हुनर हो सकते हैं, एक्सपर्टीज हो सकते हैं, लेकिन वो सारे हुनर किस लिए हैं, जिससे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें, ना कि उसकी वजह से हमारा प्राइड और बढ़ जाए। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, जैसी प्राइड आएगा योगा चलते मानसा, वो स्थिति आ जाएगी। और कैसे आता है प्राइड, कैसे आता है,
कि मैं बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे आसपास वाले अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमारा हेल्पिंग नेचर नहीं है, हमारा उनको इनकरेज करने का नेचर नहीं है। हमारा कैसा है, उनको हम और डिस्करेज कर रहे हैं, उनको और हम ऐसा होता है डिवोटी एकदम पक्का, सुबह उठने में, शास्त्रों को पढ़ने में, सेवा करने में, शेड्यूल में, सब कुछ पक्का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे डिवोटी। लेकिन क्या हो गया, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके प्रति कंपैशन होना चाहिए, उनके प्रति ये भावना नहीं होना चाहिए कि अरे वो तो कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा होता है, उस प्राइड के कारण क्या हो जाता है, हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, वो रामचंद्रपुरी, तो रामचंद्रपुरी सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु के कक्ष में चीटियां जा रही थी, तो अभी चीटियां कहीं से आई थी, तो रामचंद्रपुरी ने क्या कहा, अरे सन्यासियों का इतना खाता है, इतना मिठाई खाता है, सन्यासी का ये क्या, सन्यासी का धर्म थोड़ी है, सन्यासी को तो बहुत तपस्वी रहना चाहिए, और इतना मिठाई खा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो उनके गुरु के समकक्ष थे, कुछ नहीं बोले। और बाद में चल के उन्होंने अपने गुरु का भी अपराध कर दिया रामचंद्रपुरी ने। तो ऐसा हो जाता है ना। तो इसीलिए जो भी हम फॉलो कर पा रहे हैं, जो भी हम अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, वो भगवान भक्तों की कृपा से कर पा रहे हैं। भक्ति में हमने जो भी सीखा है, भक्ति में आप जो भी सीखा है, आप विचार करके देखिए, किसी न किसी भक्त का उसमें योगदान है। अगर हमने भक्ति में कुछ भी सीखा है, अभी हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने तो कोई लिखी नहीं इसमें, या हमने कोई प्रिंटिंग नहीं कराई, प्रभुपाद जी ने उसको डिक्टेट किया है, बाकी लोगों ने उसको ट्रांसक्राइब किया, फिर कुछ लोगों ने उसको प्रिंटिंग में मेहनत लगी, फिर कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर हमारे पास पुस्तक आई। अब इसको पढ़ के हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या अहंकार होना चाहिए, कौन सा अहंकार है इसमें क्या कर रहे हैं। हमारे पीछे इतने सारे डिवोटीज हैं, उन्होंने सब कार्य किए हैं, उसकी वजह से आज हम ये पढ़ पा रहे हैं, और हमको आ रहा है अहंकार कि देखो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, बाकी लोग नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये, और ऐसे लोगों का क्या हो जाता है, माई वे और हाईवे हो जाते हैं। ऐसे लोग फिर साथ में चल नहीं पाते, है ना, और फिर धीरे धीरे करके वो भक्ति से चले ही जाते हैं, है ना। और बोलते हैं कि अरे कोई सीरियस नहीं है यहाँ पर, सब ऐसे ही है। ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सब हम इंसिडेंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे साथ ना हो, है ना। और प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं, पुनर्मुषिका भवा, है ना स्टोरी, पुनर्मुषिका भवा। चूहा था, उसको बिल्ली परेशान कर रही थी, तो साधु ने कहा कि बिल्ली बन जाओ, तो बिल्ली बन गई। तभी कुत्ता परेशान करने लगा, तो साधु ने बोला कुत्ता बन जाओ, तो कुत्ता बन के शेर परेशान कर रहा है, तो शेर बन गया, तो शेर बन के वो साधु को खाने का चालू कर दिया, है ना। तो अभी हम सब क्या थे, हम सब चूहे थे, और भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ एडवांसमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनकी कृपा से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के प्रति हमारा कभी कभी क्रिटिकल एटीट्यूड हो जाता है, उन्हीं के प्रति हमारा क्या हो जाता है, गलत भावना हो जाती है। तो जिन भक्तों के माध्यम से हम इस पोजीशन में आए हैं, उन्हीं भक्तों के प्रति क्या हो जाता है, निरादर की भावना हो जाती है। तो क्या होता है, भगवान क्या बोलते हैं, पुनर्मुषिका भवा, फिर से चूहे बन जाओ, है ना। तो दूसरा कारण है ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, है ना, सुपीरियरिटी की भावना, सुपीरियरिटी, मैं सुपीरियर हूँ बाकी इनफीरियर। फिर तीसरा कारण है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली पूरे जीवन भर हम भक्ति कर पाए अच्छे से, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। हम कितना प्रचार कर पाए, है ना, कितनी सेवा कर पाए, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुद पूरे जीवन भर अच्छे से भक्ति कर पाए, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाएगा। क्योंकि हमारा मन इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहुत सारे एक्सक्यूज देगा
अलग अलग तरह से वो क्या, अलग अलग तरह से वो एक्सक्यूज को क्या बोलेंगे हिंदी में, बहाने। और उसकी वजह से क्या होगा, हम भक्ति योग स्थलते मानसा, है ना। तो ये सब पॉइंट इस पे भी लागू होते हैं कि पूरे आजीवन भक्ति करना वो कैसे संभव है ना। हमें कोई 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल नहीं करना, आजीवन करना। तो आजीवन करना बहुत टफ काम है, बहुत सरल भी है लेकिन बहुत कठिन भी है। तो फिर तीसरा रीजन है कि मिशनरी स्पिरिट नहीं है किसी के पास। मिशनरी को क्या बोलेंगे, क्रांतिकारी और मिशन में कुछ योगदान देने की इच्छा, तीव्र इच्छा, वो नहीं है। अपनी भक्ति से सेटिस्फाई है, अपनी भक्ति कर रहे हैं बस, ठीक है। या अपनी सेवा को हम मिशन से कनेक्ट नहीं देख पा रहे। जैसे कोई सेवा कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं, तो उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सेवा करने से मैं प्रभुपाद जी के आंदोलन में कैसे योगदान दे पाऊंगा, कैसे मेरी सेवा प्रभुपाद जी के लिए योगदान देने के लिए कैसे मैं योगदान दे पाऊंगा। ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि क्या है, अगर हम अपनी भक्ति में संतुष्ट हो गए तो वो संतुष्टि भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लेवल नीचे चला। तो हमें और कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए, तो हमें हैप्पीनेस के लिए और कुछ चाहिए। तो अगर वो मिशनरी भावना नहीं है कि नहीं प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना है, ठीक है, अभी उस मिशन में हम कुकिंग कर रहे हैं, उस मिशन में हम क्लीनिंग कर रहे हैं, उस मिशन में हम और कुछ सेवा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसे नहीं कि लेक्चर ही दे रहे हैं या ट्रेवलिंग कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। तो अपने आप को सोचना पड़ेगा कि क्या मैं, उसको बोलते हैं कृतार्थ की भावना, कृतार्थ, कि जो हमको मिला है वो हम दूसरों को देना चाह रहे हैं कि नहीं देना। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि इतने सारे आम हैं, मैं अकेला माली हूँ, तो इतने सारे आम मैं कैसे बांटूं, वो समझ में नहीं आ रहा है ना। और आम अपने पास रखूंगा तो धीरे धीरे आम क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो मिशन में कोई ऐसे कंट्रीब्यूट करता है कि दूसरों को वो शिक्षा देना चाहता है, तो उसको चैतन्य महाप्रभु कृपा जल्दी मिलती है ना। मतलब उसको दूसरे जीव कैसे भक्ति में आए, दूसरे जीव कैसे भक्ति में आगे बढ़े, उनके लिए प्रयास करना, है ना, उसमें वो सोच रहा है, वो है ना, उसमें वो एब्जॉर्ब है। ऐसा नहीं बस अपना साधना हो गया, अपने सेवा हो गया, बस अभी क्या लेना देना, बस शांति, ओम शांति में चला गया। वो कई ओम शांति में भी चले जाते हैं, इस्कॉन में रहते हुए। तो हो सकता। और देखिए, जो प्रवचन देना एक बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन किसी को भक्ति में लाना, उसको मेंटेन रखना, समस्याओं को सॉल्व करना, वो बहुत टफ काम होता है, उसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत एनर्जी जाती है। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर वो कार्य कर सकता है, हम कैसे मदद करें। जैसे यात्रा है, तो अगर हमारी भावना है कि इस तरह से हम साथ में रहेंगे कि दूसरों को हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उत्साह दें, तो यस, हम सोच रहे हैं कि हाँ, दूसरे भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी भक्ति के बारे में सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होगा, वो जैसी कंफर्ट नहीं मिलेगा तो समस्या चालू हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना। और जो भजनानंदी है, एक होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठानंदी। तो भजनानंदी मतलब जो अपने भजन में आनंद लेते हैं। तो वास्तव में भजनानंदी सही है अगर कोई इस स्तर पर है, लेकिन भजनानंदियों को इमिटेट करना, भजनानंदी मतलब अपनी चैंटिंग, रीडिंग, वो सब किए जा रहे हैं। अब गुरु का आदेश या भक्तों का आदेश कुछ और है कि आप ये सेवा के लिए कार्य कीजिए। तो वो है ना, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव,
प्रतिष्ठा आसिया हृदय क्या है, तब हरिनाम केवल कहतव, है ना, कि प्रतिष्ठा के लिए आप अकेले में जाकर भजन कर रहे हैं और आपका हरिनाम क्या हुआ, केवल कहतव। कहतव मतलब केवल एक धोखा देने वाला, चीटिंग, है ना। तो भजनानंदी उनको इमिटेट करना। तो ये कुछ अपने आप को मिशन से कनेक्टेड हम नहीं देख पा रहे। फिर है सरलता का अभाव। सरलता का अभाव एक ये भी कारण होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर। सरल व्यक्ति मतलब उसको आप कुछ समय से जानते हैं तो समझ पाएंगे ये ऐसा है ना, कि कुछ हम समय से जानते हैं इनको, ये ऐसा। इतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ पता नहीं, है ना। एक्सेंट्रिक बिहेवियर, विचित्र। ऐसा होता है कई बहुत कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि वैष्णव का सबसे पहला लक्षण क्या है, सरलता, है ना। वैष्णव की सबसे पहली पहचान क्या है, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको चीट कर चले जाए। सिंपल डिवोटी मतलब नहीं कि बेवकूफ। सिंपल मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आया और ऐसा नहीं। हम देखते हैं कि प्रभुपाद बहुत बालक के समान इनोसेंट भी है और बाहर की दुनिया में डील करने में बहुत एक्सपर्ट। कोई चीट नहीं कर सकता, एक पैसा भी इधर उधर नहीं कर सकता, भगवान का पैसा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं होना चाहिए, जो भी है बता देना चाहिए। जिन पे भी हमारा ट्रस्ट है, जिनको हम समझते हैं कि वो हमको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे, तो उनको बता देना चाहिए। तो सरलता, है ना, इसीलिए भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जो भी है एक्चुअल, अभी अगर कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास में जाए और चीजों को नहीं बताए, तो उसमें फिर डॉक्टर की क्या गलती होगी। अगर वो अपनी बीमारी है उसको, है ना, मान लीजिए उसको छोटा सा बुखार था और एक हफ्ते के बाद बुखार और तेज हो गया, मलेरिया हो गया, तो अभी पेशेंट सोचने लगे पता नहीं डॉक्टर को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, तो मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। तो हो सकता है भक्ति करने के बाद हमारे अनर्थ और बाहर आ रहे हैं, अनर्थ बाहर और निकल के आ रहे हैं। लेकिन उस परिस्थिति में अगर अपने अनर्थों को हम नहीं बता रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नेचर क्या होता है, उनको सेवा देना, सेवा में लगाना, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो है इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रस सिंधु में 64 अंगों में से एक अंग बताते हैं, वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। रूप गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना। कभी कभी किन्हीं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी, है ना, वो क्या है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, एक, है ना। ये बद्ध जीवों के लिए, जो लिबरेटेड है उनके लिए नहीं है, वो तो किसी भी स्थिति में हो। तो अगर हम भक्ति के नाम पर अपने शरीर पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, कई लोग होते हैं, अरे प्रभु जी हम तो शरीर नहीं आत्मा है, हम तो, है ना, सही टाइम पे प्रसाद नहीं ले रहे हैं, है ना, और शरीर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी ठीक है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन वो रेगुलर हमारी हैबिट हो गई है और उसकी वजह से क्या हुआ, शरीर एकदम ब्रेक डाउन हो गया। और फिर क्या हुआ, बहुत दिन माला नहीं कर पाए, मंदिर नहीं आ पाए, और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, एकदम डाउन चले गए। इसीलिए जैसे वो सनातन गोस्वामी कहा था ना कि उनके शरीर से वो निकल रहा था, पस निकले। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी को बार बार खींच के गले लगाते हैं, तो पूरी पस महाप्रभु के शरीर पर आ जाती है
तो सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि अरे महाप्रभु रोज आते हैं, मुझे गले लगाते हैं और उनके शरीर पे पूरा पस चली जाती है, तो बेटर है मैं रथ यात्रा के समय पर जो रथ के नीचे आके प्राण दे दूंगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि अच्छा, तुम मेरी जो संपत्ति है उसको नष्ट करना चाहते हो, है ना। तो सनातन गोस्वामी को समझ में नहीं आता है क्या है। तो बोले ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले जो तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे द्वारा मुझे बहुत सारे कार्य कराना है, बहुत सारी सेवाएं कराना है, और तुम क्या सोच रहे हो कि रथ यात्रा के नीचे आके मैं प्राण त्याग दूं, है ना। तो अपने शरीर का बेसिक मेंटेनेंस रखना वो भी भक्ति के लिए बहुत जरूरी है ना। क्या आहार होना चाहिए? युक्त आहार विहार से युक्त तिष्ठ स्वप्न युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुख। रेगुलेशन होना चाहिए, जीवन में रेगुलेशन होना चाहिए, खान पान में रेगुलेशन होना चाहिए। इसकी वजह से भी होता है लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर भक्ति भी उनकी नील हो जाती है। फिर और योगाश्चलित मानसा कैसे होता है? नेम फेम प्रेस्टीज, दो तरह से ये नुकसान करती है। नेम फेम नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम होता है, और मिलती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मिल जाती है तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। किसी को नेम फेम मिला और उस नेम फेम को अपने गुरु को ट्रांसफर नहीं कर पाया वो। किसी ने बोला अरे प्रभु जी तो आप क्या डिवोटी हैं, क्या सेवा करते हैं आप, क्या लेक्चर देते हैं आप, मान गए आपको। अभी वो जो कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करना है गुरु को, अपने तक नहीं रखना है। अगर अपने तक रखा तो क्या हो जाएगा? वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे गुब्बारा होता है ना, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और छोटी सी पिन लगेगी तो क्या होगा? फुस हो जाएगा, हवा निकल जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, कोई बड़ाई कर रहा है, यस ठीक है, हम सेवा कर रहे हैं, वो किस लिए है? गुरु और वैष्णव के कारण, है ना। और दूसरा केस कैसा होता है? अगर प्रशंसा नहीं मिलती है, नेम फेम नहीं मिलता है, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है? भक्ति करने का उत्साह क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। जैसे वो स्टोरी बताते ना बालम राइस के, एक जमींदार था, तो जमींदार के घर में कोई भी नौकर टिकता नहीं था, है ना। जो भी आता था वो चला जाता था 6 महीने बाद। तो क्या हुआ कि एक गांव का एक व्यक्ति आता है वो जमींदार के पास में, बोलता है कि आप इस सेवक को रखिए, मैं गारंटी देता हूँ एक विधि को आप अपनाना, उससे क्या होगा, ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बोले अरे क्या है, जितने लोग आते हैं सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई टिकता ही नहीं है। तो व्यक्ति बोलता है कि अपने नौकर को सबसे अच्छी क्वालिटी का राइस खिलाना, घी डाल के उसमें, उसको बंगाल में कोई बालम राइस रहा होगा उस समय, सबसे बढ़िया क्वालिटी का घी मिक्स करके आप राइस खिलाना। तो बोलते ठीक है करेंगे। तो सर्वेंट को रोज वही खिला देते अच्छे बढ़िया राइस घी डाल के। तो 6 महीने हुए और सर्वेंट चला गया। तो जमींदार सोचने लगा ये तो जाने नहीं वाला था, चला गया। तो सर्वेंट चला गया, और जब वो जहाँ गया उसके बाद उसको क्या याद आया? वो राइस याद आया और घी याद आया। उसको लगा यार क्या बढ़िया राइस था, क्या अच्छा घी था। तो क्या करता है वो? वापस आ जाता है। और कैसे, क्या बोलता है, मैं आप जैसे स्वामी को कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। वफादारी दिखाता है वो, है ना, कि आपने कितना मुझे रखा, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन आया किस लिए था वो? बालम राइस के लिए। इसीलिए क्या होता है कभी कभी और फिर आगे चल के बालम राइस मिलना अगर बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? तो हम भी कुछ न कुछ ऐसी छोटे मोटे बालम राइस के कारण टिके हुए हैं, है ना।
थोड़ा सा कुछ। और एक्चुअली भक्तों के बीच में जेन्युइन रूप से एक दूसरे का अप्रिसिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मिलिट्री कैंप है यहाँ पर, जेन्युइन रूप से एक दूसरे की प्रशंसा होना चाहिए, है ना। लेकिन इन केस अगर वो नहीं हो रहा है, कोई हमको रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है, सेवा के बदले नहीं दे रहा है, तो हमें ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर हमको प्रशंसा मिला और प्राइड आया तो वो सेवा गुरु तक नहीं पहुंच पाएगी, वो सेवा कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएगी। वो सेवा गुरु और कृष्ण तक पहुंचेगी जब हमारे अंदर प्राइड नहीं है, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये मुझे प्रशंसा की है, यस, गुरु के लिए, तो बहुत डेंजर होता है। कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी बात पर लोग पूरा एकदम परेशान हो जाते हैं, ऐसे क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल दिया। तो दोनों चीजें हैं, या तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमको मिल नहीं रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं। और फिर क्या होता है, धीरे 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 हम योगा चलत मानसा। फिर अगला कारण है कि हमारा बहुत सारे भक्तों के बीच में है, 50 लोगों की यात्रा है, लेकिन है अकेले। 50 लोगों के साथ में है लेकिन अकेले हैं। मंदिर में 100 डिवोटी हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा संबंध नहीं है कि अगर हम जाएं तो कोई हमको खींच के लेके आ जाए। सबके साथ चैंटिंग हो रही है, सबके साथ डांसिंग हो रहा है, सबके साथ फीस्टिंग हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, नाच रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है हमारे जीवन में कि अगर हम पथ से विचलित होते हैं तो वो हमको खींच के लाए, वो हमको पकड़ के लेके आए। तो ऐसा आप खुद विचार कीजिए, ऐसा कोई हमारे जीवन में भक्त है, अगर हमारी ऐसी सिचुएशन बना तो वो हमको खींच के लेके आएंगे। अगर ऐसा है तो मतलब बहुत सेफ पोजीशन में है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या है, बहुत फिर वो वन मैन आर्मी जैसा हो जाएगा। जैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे वो चैतन्य चरितामृत में आता है, सही सेवक धन जे न छाड़े प्रभु चरण, सही प्रभु धन जे न छाड़े निज निज गण, दुर्दैव यदि सेवक जाए अन्य स्थाने, सही प्रभु धन तारे चूल्हा धरी आने। क्या अनुवाद क्या है कि वो सेवक महान है जो अपने प्रभु को कभी नहीं छोड़ता, और वो प्रभु बहुत महान है, वो स्वामी बहुत महान है जो अपने कभी सेवक को नहीं छोड़ते। अगर दुर्दैव से सेवक चला जाए, भाग जाए, तो वो स्वामी महान है जो उसके बाल पकड़ के खींच के लेके उसको वापस आते हैं। इसीलिए शिखा होती है ना, हाँ, शिखा इसीलिए होती है कि वो पकड़ के लेके आए। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, और आप लोगों ने भी इस चीज को अनुभव किया होगा कि बहुत सारे डिवोटीज के साथ में हम, लेकिन किसी से हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बात खोल नहीं पा रहे हैं, या हम बहुत समय से दिख नहीं रहे हैं तो कोई हमको पूछने वाला नहीं, कह रहे प्रभु जी आए नहीं बहुत समय से, क्या हो गया, आप दिख नहीं रहे आजकल। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया, हमने अपनी तरफ से संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि संबंध एक तरफा तो होता नहीं है, संबंध दो तरफा होता है, तो दोनों जगह से प्रयास होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। और उस केस में और क्या होता है, और महाराज लिखते हैं अगर गृहस्थ भक्त हैं तो फिर उनको लगता है कि अभी क्या है, अभी मतलब वो भक्ति में धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। ब्रह्मचारी हैं तो कभी कभी इस कारण की वजह से मैरिज भी करना पड़ता है, इस कारण की वजह से कि कोई है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, कोई भक्तों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस रिलेशनशिप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, है ना। फिर है खासकर जो ब्रह्मचारी है या स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए जो इंटीमेट कनेक्शन विद अपोजिट सेक्स,
है ना, जो माताएं हैं उनके साथ बहुत ज्यादा गहरा संबंध रखना, वो उनके लिए, भक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है ना। वो होता है कि हम प्रचार की भावना से, भावना हमारी सही थी। महाराज का एक लेक्चर है, रोड क्या है वो, है? नहीं, रॉयल रोड टू हेल नहीं, गुड नहीं, एक्सीडेंट और रॉयल रोड पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस, रोड टू हेल इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। कि हमारे इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, हमारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भावना अच्छी भी हो तो भी क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। केवल भावना से काम नहीं चलेगा। शास्त्रों के भी बहुत सारे निर्देश हैं, किनके साथ कैसे कितना डीलिंग रखना है, कैसे डीलिंग रखना है। तो हमारा हो सकता है, अरे सब सोल है, सब जीव है, सबको प्रचार करना है ना, किसी भी सब जीवात्मा है, उनको भी हम प्रचार करेंगे। और फिर क्या हो गया, हम प्रचार के नाम पर हम इंटेंगल हो गए, प्रचार के नाम पे हम फंस गए, है ना। इसीलिए वो उनको प्रचार करने के लिए है, दूसरे लोग भी हैं, गृहस्थ भक्त हैं, माता माता को प्रचार करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज्यादा ऑप्यूलेंट लाइफ जीना, जिसको बोलते हैं बाबू ब्रह्मचारी, है ना। बाबू होते हैं ना ऑफिस में, बाबू कैसे होते हैं, देखा है बाबू, बढ़िया पैंट शर्ट होगा, बालों में ऑयल लगा होगा, खुशबू आ रही होगी, परफ्यूम लगा के आए होंगे, है ना, एकदम एकदम टिप टॉप, है ना। क्यों होगा, लोग मुझसे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। तो ये बाबू बनने की भावना आ सकती है, बहुत सूक्ष्म होती है सब, ये सब चीजें बहुत सूक्ष्म होती है। क्यों होती है, हाँ, उसका कारण हमारे आसपास के भक्त भी हो सकते हैं, या जो अपोजिट जेंडर है वो भी हो सकते हैं, कि हम इस तरह से पहनावा, इस तरह से व्यवहार इसे हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वो जाता जाएगा मन में, जाता जाएगा, और फिर क्या करेगा, वो हमको उड़ा देगा, है ना। तो वो आपने सुना होगा, फैमिली फॉर गीता, सुना स्टोरी वो, कि एक व्यक्ति था, उसके जो गुरु हैं, व्यक्ति मतलब वो ब्रह्मचारी या सन्यासी थे, और उनके गुरु बोलते हैं कि आप रोज प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ा करो। तो भगवत गीता पढ़ना चालू किया उन्होंने, तो गुफा में चले गए, हिमालय की गुफा में, भगवत गीता पढ़ना चालू किया। तो चूहे आते थे वहां पर, चूहे बहुत परेशान करते थे। तो बोले क्या करें, चूहे तो बहुत तंग करते हैं, बिल्ली रख लेते हैं। तो बिल्ली रख ली उन्होंने, बिल्ली चूहों को कंट्रोल में रखेगी। तब बिल्ली के लिए दूध चाहिए, तो रोज पहाड़ी से उतरते थे, गांव में जाते थे, दूध लेके आते थे और बिल्ली को दूध देते थे। तो इनका आधा समय तो दूध लाने और बिल्ली को संभालने में हो गया, गीता तो साइड में चली गई। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, गाय रख लेते हैं अभी। तो गाय होगी तो उससे दूध निकालेंगे और बिल्ली को पिलाएंगे और बढ़िया अपने बैठ के गीता पढ़ेंगे। तो गाय के लिए चारा लाना है, गाय की देखभाल करना है, तो उसमें भी समय जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि अब शादी कर लेते हैं। तो वो जो शादी करेंगे तो वो गाय की भी देखभाल हो जाएगी और दूध भी बिल्ली को मिल जाएगा और मैं शांति से गीता पढ़ूंगा। तो जो गुरु है उनके, वो आते हैं कई समय के बाद और देखते हैं तो गीता तो पढ़ ही नहीं रहे, बिल्ली और गाय की सेवा में लगे हुए हैं। बोले क्या हुआ है, आपको गीता पढ़ने को भेजा? बोले आपने गीता पढ़ने बोला इसलिए तो ये सब हो गया। तो इसलिए ये डेंजर है ना। तो ये सब चीजें अलग अच्छा आती हैं। जैसे इंटरनेट है आजकल, इंटरनेट बहुत डेंजरस हो सकता है भक्तों के लिए। मतलब उस इंटरनेट से हम लेक्चर सुन सकते हैं,
दर्शन कर सकते हैं, है ना, उससे हम जूम क्लास सुन सकते हैं, लेकिन उस इंटरनेट से अपनी तबाही भी कर सकते हैं, भक्ति की तबाही, है ना। इंटरनेट लेंगे और गूगल है ही, ब्राउजर है ही, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ स्टार्ट किया था, कहाँ एंड हुआ, कुछ पता नहीं। ऐसा होता है डिवोटीज के साथ। फिर वो इंटरनेट पे देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, चेतना डाउन होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और फिर एक दिन क्या होगा, माया देवी ने अपना काम तमाम कर दिया। तो ये बहुत सेंस एंजॉयमेंट अलग अलग तरह से निकलता है। ये भोग की भावना अलग अलग तरह से निकलेगी। फिर है फिलोसॉफिकल डाउट्स। फिलोसफी क्लियर नहीं है हमारी। हमने यूट्यूब खोली, उस पे आया एक्सपोजिंग इस्कॉन। हमने वीडियो देख लिया कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। हमने देखा कि अरे ये जो प्रभुपाद जी की गीता है वो तो यथारूप नहीं है, पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा है, वो एक एक चीज देख रहे हैं। और हमारे अंदर क्या चला गया, डाउट चला गया। ओ ऐसा है, प्रभुपाद जी गीता ऐसी है, हम तो यथारूप समझते हैं, हम तो एज इट इज समझते हैं। तो हमने देखा एक वीडियो आया, ओ श्रील प्रभुपाद जी को अंतिम समय में कुछ ऐसी दवाई या पॉइजन दिया गया, उनके शिष्यों ने दिया। ओ ऐसा हुआ। ऐसे लोग जब इंटरनेट पे जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज मिलेंगी आपको। इसीलिए बहुत डेंजर है ये, बहुत डेंजर। बहुत सारे फिलोसॉफिकल चीजें मिलेंगी वहां पर, और आप अच्छी तरह से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को नहीं समझे हैं तो बहुत सारे चांस है कि हम डाइवर्ट हो जाएंगे। और ऐसी कई वेबसाइट्स भी हैं, एक्चुअली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सब चीजें बताती रहती हैं। भक्त लोग जाते हैं, उनको मजा आता है, अच्छा ये हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। हम तो बिल्कुल प्योर डिवोटी हैं और बाकी सब ऐसा है। तो क्या हो जाता है, बाकी बहुत डेंजर वाली सिचुएशन आती है। ऋत्विक, कोई ऋत्विक मिल गए हमको, और ऋत्विक ने बोल दिया कि देखिए ऐसा ऐसा है, प्रभुपाद जी तो ये बोल के गए, प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन है 1977 का कन्वर्सेशन है, ये देखिए आप क्या फॉलो कर रहे हैं। चला गया, डाउट चला गया, कर लो अभी तो करना हो। और ये फिलोसफिकल डाउट तो बहुत डेंजरस होता है। ये मैं सोचे कि हमारे अंदर ये नहीं आएगा, हमारे अंदर भी आ सकता है ना। ऐसे हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, कई लोग बोलते हैं ऑथराइज नहीं है, और बता देंगे आपको, गिना देंगे ऐसा 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 ऐसा। हम सोचेंगे अरे ऐसा है। समस्या क्या है, वही जब मैंने बताया, बीमारी आई तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप जाइए, पूछिए, या तो अपने मन पे ट्रस्ट कीजिए, या अपनी बुद्धि पे ट्रस्ट कीजिए, या भक्तों पे ट्रस्ट कीजिए। आपको दो में से किसी एक पे विश्वास करना पड़ेगा। या तो अपनी बुद्धि और मन को इतना अच्छा मानते हैं कि जो मेरी बुद्धि और मन बोलता है वो एकदम सही होता है, तो वो मान लीजिए आप। या भक्तों का जो एक्सपीरियंस है, भक्तों का जो डिवोशन है, उस पर आपका ट्रस्ट है। देखिए ऐसा नहीं है, आपको विश्वास तो किसी पे करना पड़ेगा। भक्तों में विश्वास कर लें या अपनी मन और बुद्धि पे विश्वास कर लें। मन और बुद्धि पे विश्वास करेंगे तो क्या होगा, आप गड़बड़ करने वाले हैं, है ना। ओके, ये तो हो गया। फिर ऑफेंसिव मेंटेलिटी होना। ऑफेंसिव मेंटेलिटी मतलब भक्तों के प्रति ऑफेंस की भावना। और ऑफेंसिव मेंटेलिटी मतलब ऑफेंसिव मेंटेलिटी पहले आती है, ऑफेंसिव एक्शन बाद में आता है। ऐसा नहीं जब एक्शन आ जाएगा तब ऑफेंस होगा। वो मेंटेलिटी जो है, मानसिकता पहले आ जाती है। वो मानसिकता कैसे आती है, द्वेष की भावना आती है। वो द्वेष की भावना सीनियर्स के प्रति भी आ सकती है, अपने जो कलीग्स हैं उनके प्रति भी आ सकती है, और जो जूनियर्स हैं उनके प्रति भी आ सकती है।
ये बहुत वो होता है, मतलब बहुत सूक्ष्म होता है ना। अनादर की भावना और क्रिटिकल क्या, केवल परिस्थिति को ना देखते हुए, एक परिपक्व दृष्टिकोण ना रखते हुए केवल दोष निकालने की भावना, और झगड़ा मतलब वही द्वेष की वजह से। यस, दोष हम निकालते हैं, दोष निकालते हैं जिससे हम समझा सके सही क्या है गलत क्या है, समझा सके कि इस तरह से सेवा करनी चाहिए। लेकिन द्वेष की वजह से, द्वेष की बुद्धि रखकर अगर हमारे अंदर अपराध बुद्धि आ रही है तो ये क्या हो जाता है, बहुत डेंजरस हो जाता है। तो ये काफी कारण है, और इससे होता है जैसे कि मेरे छोटे से एक्सपीरियंस में ऐसे कई डिवोटीज हैं जो इनमें से किसी न किसी कारण की वजह से अभी भक्ति में नहीं है, या वो भक्त संग छोड़ के चले गए। ऐसे बहुत कॉमन, ईगो था, कुछ बुरा लग गया, चले गए, साधना अच्छे से नहीं कर रहे थे, चले गए, कुछ उन्होंने वेबसाइट पे ऐसा कुछ देखा जो उनको समझ में नहीं आया, चले गए, है ना। तो सब में एक कॉमन चीज क्या थी, सब में एक कॉमन ये चीज था कि उनको गुरु के ऊपर या किन्हीं भक्ति के ऊपर पूरा विश्वास नहीं आया, पूरा ट्रस्ट नहीं आया, जिनको वो पूरी तरह से अपनी बात को व्यक्त कर सके। तो ये सारी बात का सार यही है कि ये सब चीजों से योगा चलत मानिसा, उससे सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने जीवन में भक्तों का संग अच्छे से लेना है, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ लेना है। भक्तों का संग में पूरे जीवन भर रहना ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा ब्लिस भी है और बहुत बड़ी तपस्या भी है। आप लोग समझ सकते हैं कि भक्तों के संग रहना ब्लिसफुल भी है, अच्छा लग रहा है। अभी हम कीर्तन कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सेवा करते हैं तो तपस्या भी हो जाती है, और मानसिक तपस्या बहुत होती है, उसमें खींचा तनाव बहुत होता है। तो जीवन भर भक्ति करने के लिए ये परम आवश्यक है कि जीवन भर हम भक्तों के संग में रहें, केवल ऑफिशियल नहीं, एक सुपरफिशियल नहीं, रियली हम भक्तों के संग में। और जैसे मैंने बताया कि जब ये सब चीजें आ रही हैं, हेल्थ ठीक नहीं है, मन नहीं लग रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने मन को क्या करें, रिवील करें, उसको हम बताएं और पूछने का प्रयास करें। अगर उनसे नहीं बात हो रही है तो और किन्हीं से पूछें, उनसे नहीं हो रहा है तीसरे से पूछें। लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन है वो हमें हमारा जो परम गंतव्य है भगवत धाम ले जाने के लिए, उसमें सब कुछ है, और कुछ बाहर से हमको चाहिए नहीं है, जो भी चाहिए है सब है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है मैंने अपनी पुस्तकों में दे रखा है। अभी केवल पुस्तकें, केवल पढ़ना नहीं, पढ़ना, उसको पालन करना, उसको दूसरों को बताना, उसको चरितार्थ करना, ये सब उसमें इंक्लूड है। तो इसीलिए कोई कमी नहीं है, आचार्यों की तरफ से, श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कमी हुई तो वो हमारी तरफ से होगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रभु जी मैं तो बहुत सिंसियर था, बहुत ही सीरियस था, और मेरे साथ तो ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि मैं अभी ऐसा हो गया। कुछ ट्रेजेडी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, सबके साथ होता है। एक बार नंदग्राम में महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा कि महाराज एक प्रॉब्लम है। तो महाराज बोले एक ही प्रॉब्लम है? लोगों की तो 100 प्रॉब्लम होती है, किसी की 1000 प्रॉब्लम है, किसी की कितनी सारी, आपकी एक ही प्रॉब्लम है, आप तो खुश हो कि आपकी केवल एक ही प्रॉब्लम है, आपकी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, लोगों की तो कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो डिवोटी ने प्रश्न ही नहीं पूछा वो तो इसीलिए आयति श्रद्धेयो पेते योगा चलते मान, है ना। तो ये हमारी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। तो इसके अलावा और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर शाम को टाइम मिला तो उस पर हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे, और व्यवहारिक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है
कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। Yes, क्या पूछ रहे हैं? घनिष्ठ संबंध किनसे होना चाहिए? समकक्ष के साथ, सीनियर के साथ? हाँ, तो प्रश्न है कि जो घनिष्ठ संबंध है वो किनके साथ होना चाहिए? समकक्ष के साथ होना चाहिए या सीनियर्स उनके साथ होना चाहिए? तो जो हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट कर पाए, जो हमारी भक्ति को सुरक्षित रख पाए, उनके साथ होना चाहिए। तो इन जनरल सीनियर्स के साथ में होता है, लेकिन समकक्ष भी इतने कोई कैपेबल हो सकते हैं जो हमको बचा के रखें। तो समकक्ष भी हो सकते हैं और वो सीनियर भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं जो हमको ऐसी परिस्थिति में बचा के रखें। आप वो आपको बता दें। आप आपने बोला गुड इंटेंशन विल लीड टू हेल्थ, वो वाला जो लेक्चर है ना महाराज, इसका मतलब क्या? हाँ, तो महाराज का लेक्चर है रोड टू हेल इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। कहने का मतलब ये है कि आपकी भावना अच्छी हो सकती है ना, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसी है? जैसे कि मेरी भावना है कि मैं एक कोई खास कम्युनिटी है, सपोज मुस्लिम है, उनके बीच में जाके मुझे प्रचार करना है, लेकिन आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बस आप एक ब्लाइंड तरीके से गए और प्रचार करना चालू किया, है ना। हाँ, आपने प्रचार करना की चालू किया, गर्ल्स हॉस्टल में चले गया। अभी हनुमान जी भी गए थे लंका में सीता माता को ढूंढने, है ना। सीता माता को ढूंढ रहे थे, तो जो रावण का कक्ष था उसमें से हनुमान जी छोटा रूप लेके जा रहे थे और देख रहे थे कि कौन है, सीता देवी कौन है। तो जो भी रानी दिखी वो सब सुख दिख रही, मतलब बहुत सुखी दिख रही थी, प्रसन्न दिख रही थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि सीता माता तो खुश नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी तो देखा नहीं था। तभी हनुमान जी ने क्या बोला, वहां पे क्या सोचा, क्योंकि प्रभु राम की सेवा के लिए मुझे भेजा है, हालांकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ऐसी परिस्थिति में नहीं आना चाहिए, लेकिन भगवान राम की सेवा के लिए मुझे ऐसी कंडीशन में आना पड़ रहा है। अभी वो कार्य हर कोई नहीं कर सकता, जिसमें वो कैपेबिलिटी है वही कर पाएगा, है ना। तो हमारी क्षमता क्या है पहले उसको भी आंक लेना है, और अगर हमको नहीं पता है तो हमारे जो वरिष्ठ जन है उनसे पूछ लेना है। तो हमारा इंटेंशन अच्छा हो सकता है कि हाँ देखो मुझे इनको प्रचार करना है, लेकिन बलवान इंद्रिय ग्राम्यम विद्वान सभी कर सके। इंद्रिया इतनी बलवान है कि विद्वान व्यक्ति को भी क्या कर देंगे, गिरा देंगे। तो इसीलिए केवल इंटेंशन ठीक होना अच्छा नहीं है, इंटेंशन के साथ हम किस वास्तविकता में हमारी क्या स्ट्रेंथ है वो भी जानना जरूरी है। कुछ और क्लैरिफिकेशन इसमें? ऐसा लग रहा है कि कुछ करो ही मत, अच्छा मत करो वरना आप नर्क में चले जाओगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ करो मत। जैसे होता है ना, जैसे वो गेम होता है, कबड्डी होती है, तो कबड्डी में उस कोर्ट में जाते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। अभी कोई एकदम हट्टा कट्टा है तो 8-10 को उठा के ले आएगा अपने साथ और कोई एकदम पतला है त्रिलोक की तरह, तो क्या करेगा, बस टच करके वापस आ जाएगा। ठीक है, तभी हम प्रचार करने जा रहे हैं, ठीक है, युद्ध लड़ना है,
अभी युद्ध के लिए हम कितने स्ट्रांग हैं, है ना? अरे हम हरा के आ जाएंगे, प्रचार करके आ जाएंगे, भक्त बना के आ जाएंगे, लेकिन खुद कितने सक्षम है वो जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं है, आप तैयारी कीजिए, आप मंदिर में आके, घर में आके अपनी तैयारी कीजिए और फिर प्रचार करने जाइए। ओके ब्रो, एक साथ ये प्रश्न है, जैसे आपने ह्यूमिलिटी की बात की थी, संपन्न होना चाहिए। आप जैसे पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप अपना वचन कर रहे हैं और जब कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें गुरु शिष्य परंपरा से मिल रहा है, ऐसा सोच के हमें मतलब हम्बल रहना चाहिए। हाँ लेकिन मतलब अभी क्या है कि बचपन से ही जैसे स्कूल गए, कॉलेज है या अभी जॉब पे जा रहे हैं या बाहर कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ भले ही हमें मार्गदर्शन में वो भी कार्य करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर मतलब ऐसा हम लोगों को प्रेरित किया जाता है कि उन्हें अपने वजूद के ऊपर कीजिए, वहाँ पे वो मतलब ईगो ग्रस्त होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो राजा कौन आ रहा है बार बार? और अधिकारी को रहने पड़ रहा है, कौन क्यों आ रहा है बार बार? आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो कैसे प्राप्त क्या है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही ट्रेनिंग मिल रही है कि मैंने खुद अचीव किया है, ठीक है, फिर इसका आगे सक्सेस करना बहुत। तो प्रश्न ये है कि जब हम जॉब में जाते हैं तो जॉब में हमको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर दम है, तुम सब कुछ कर सकते हो, है ना, तुम दुनिया को हिला सकते हो, तुमने कर दिखाया। अब भक्ति में आते हैं तो पता चलता है कुछ हमने किया ही नहीं है, जो भी है गुरु शिष्य परंपरा की कृपा है। तो दोनों मूल को कैसे सेट करें, इसीलिए आधुनिक समाज अपने आप में आसुरी समाज है ना। तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन है, हम ऐसे लोगों का संग बहुत ही कम लें, एक औपचारिक रूप से संग लें, जितना आवश्यक है ऑफिस में उतना रहें, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि भक्त समूह के साथ पास में रहें या भक्त समूह में रहें, तो फिर उससे हम निकल सकते हैं। यही है और कुछ नहीं है। या तो वो उसको पूरा खत्म कर दें या भक्तों के संग में रहें, और कुछ नहीं है। जोर से एक पॉइंट बोला था आपने कि जैसे कोई कुछ बोलता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कोई सोचते रहते हैं पूरा टाइम। तो जैसे किसी ने कुछ बोला और हम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुए, 2-3-5 मिनट, नॉर्मल होगा, भूल गए, वो भी गलत है कि फिर मतलब वो नॉर्मल है कि वो भी गलत है? प्रश्न है कि अगर किसी ने हमको बोला और हम डिस्टर्ब हो गए और बिल्कुल वही सोच रहे हैं, लेकिन एक है कि हमने अगर किसी ने हमको बोला तो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब है, फिर नॉर्मल हो गए। तो वही है, जैसे जैसे भक्ति में हमारी प्रगति होगी उस तरह से हम डिस्टर्बेंस कम होंगे। जैसे हरिदास ठाकुर है, तो जल्लाद मार रहे हैं उनको, तो वो तो ऐसा नहीं कि पहले डिस्टर्ब हुए फिर शांत हो गए, वो तो धीर सागर की तरह है, अनडिस्टर्ब, अंदर कोई हलचल नहीं। तो वो तो जितना भक्ति में प्रगति होती जाएगी उतना फिर हम डिस्टर्ब कम होंगे, सिंपल। ऐसा नहीं होगा डिस्टर्ब है और बिल्कुल नहीं है, उसके अलग अलग लेवल। और कोई प्रश्न? हाँ वो तो है। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया है। प्रश्न ये है कि जेन्युइन प्रशंसा होना चाहिए एक दूसरे में, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, और अगर जेन्युइन भी ना हो तो भी हमें अपेक्षा नहीं होना चाहिए कोई हमें करे। लेकिन दूसरी तरफ आता है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि गुरु जो है या वैष्णव हमसे प्रसन्न है कि नहीं है।
क्योंकि भक्ति कोई इम्पर्सनलिज्म तो है नहीं कि सब अपने अपने में व्यस्त है, तो कैसे, तो इसीलिए यही प्रश्न है ना। तो इसलिए वैष्णव कम्युनिटी का ये ऐसा होना चाहिए, वही ददाति प्रतिग्रहाति भुंगते भोजते चैव और गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो कोई अगर अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में एक अप्रिसिएशन होना चाहिए और उसको व्यक्त भी करना चाहिए। और कभी कभी शब्दों से नहीं होता है तो एक्शन से होता है कि वो इतना सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए हम एक्शन से कर रहे हैं, उनको हम ध्यान रख रहे हैं, तो इस तरह से भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं। हो सकता है गुरु हर बात पे ना बोले, लेकिन हमको ऐसी परिस्थिति में रखें या ऐसे भक्तों के साथ में रखें कि हाँ देखो अभी आप अच्छे से सेवा कीजिए, तो ये भी हो सकता है। तो ये इम्पर्सनलिज्म का माहौल नहीं होना चाहिए, पर्सनलिज्म का होना चाहिए, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए, जेन्युइन लेवल पर होना चाहिए। तो इससे क्योंकि जो नए भक्त हैं उनको तो आवश्यक है हम थोड़ा थोड़ा उनको बताएं, करेक्ट करें, जहाँ अच्छा कर रहे हैं तो उनको बताएं कि अच्छा किया आपने, जहाँ सही नहीं कर रहे हैं तो उनको बताएं, तो वो धीरे धीरे और सेवा करने का उत्साह बढ़े उनका। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? तो यहाँ पर हम उनको बता दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा। तो बता रहे थे कि वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि जो मैं आम देना आम के साथ तो मैं व्यक्ति को तो मैं आम दे आया हूँ, लेकिन वो बड़ी तक माली बता रहे थे आप। तो सब आम ले लेंगे तो फिर नहीं तो आम नहीं लेंगे तो क्या होगा, मेरे पास सब पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि इसको कैसे समझे कि खराब हो जाएगा मतलब व्यक्ति? तो चैतन्य महाप्रभु ने उपमा दिया कि आम वितरित करना है, अगर आम नहीं देंगे खराब हो जाएगा। देखिए एक उपमा एक चीज को समझाने के लिए बताई जाती है, ऐसा नहीं कि एक उपमा से सब कुछ आ जाएगा। वो एक समझाने के लिए है कि आम मैं इतनी अनमोल है ना, अनार्पितम चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलौ, कि मैं ऐसी चीज देने आया हूँ, अभी वो चीज रखी रह जाएगी, वो चीज रखी रह जाएगी, वो दूसरों को नहीं मिल पाएगी। तो उसको सोचकर चैतन्य महाप्रभु चिंतित हो रहे हैं कि मैं जो गिफ्ट लेके आया हूँ वो दूसरों को मिलना चाहिए। तो एक उपमा एक चीज को समझाने के लिए, एक उपमा से हर चीज नहीं। और दूसरा इसमें यह भी है कि कोई केवल अपने स्तर पर भक्ति कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं है कि दूसरों को कैसे सहायता की जाए, कैसे सेवा की जाए, दूसरों को लाया जाए, तो भी एक स्तर पे क्या हो जाएगा, वो भक्ति उसकी बहुत कम रह जाएगी, बहुत क्षीण हो जाएगी। ये भी इसका वो नहीं कर पाएगा, वो कर नहीं पाएगा, वो साधना अच्छी कर रहा है फिर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि साधना कर रहा है तो बाहर में पड़ेगा ना, वो प्रचार करना है, वैष्णव की सेवा करना है, मिशन में करना है, तो क्या पढ़ रहा है वो? ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री रंगम धाम की, श्री कांचीपुरम धाम की, श्रीपाद रामानुजाचार्य की, श्री यमुनाचार्य की, पिताई गौर प्रेमानंदे।